सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस को आपने स्टेट और प्रूफ करना है यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये है, सॉल्व दी फॉलोइंग। कहता है कि इफ़ f बिलोंग टू r क्लोज इंटरवल ए बी, मतलब ये इस नोटेशन का मतलब ये है कि f एक रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन है, एंड इफ़ देयर इज़ अ डिफरेंशिएबल फंक्शन कैपिटल F ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। f एक स्मॉल f एक रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन है और कैपिटल F जो है वो डिफरेंशिएबल फंक्शन है ओवर द क्लोज इंटरवल ए बी। अच्छा, वो जो कैपिटल F डिफरेंशिएबल फंक्शन है वो इस तरह का है कि उसका जो डेरिवेटिव है f डैश वो स्मॉल f के बराबर है। ठीक है, आपने प्रूव ये करना है कि a से b इंटीग्रल f ऑफ x बराबर है f ऑफ b माइनस f ऑफ a। अच्छा जी, यहाँ पर अगर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ जो कैलकुलस है इसको आप किसी न्यूमेरिकली मतलब आप समझना चाहते हैं, कोई फंक्शन वगैरह लेकर उसे समझाया जाए आपको, तो आप मैं उस वीडियो का भी चलें खैर लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूँगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके इसका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस का कंसेप्ट जो है वो आप समझ सकते हैं। मैंने लिखा जी, सिंस दी फंक्शन आपका f डैश इक्वल टू f है और f एक रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन है, तो रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन फिर एक प्रॉपर्टी को यहाँ पर पूरा करेगा, वो क्या है, सो फॉर गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन, आपको एक पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन डेल्टा मिलेगा सच डैट कि पार्टीशन p के लिए जिसकी नॉर्म जो है वो डेल्टा से स्मॉलर है, देन ये सम और ये जो इंटीग्रल है इन दोनों का जो डिफरेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। अब ये जो सम है ये कोई नया नहीं है, ये जो सम है ये आपके पास एक्चुअली रिमान सम है, रिमान सम, दिस इज़ आवर रिमान सम। तो और इधर क्या है, ए इंटीग्रल है, रिमान इंटीग्रल। तो रिमान सम और रिमान इंटीग्रल आपस में इन दोनों का जो डिफरेंस है, ठीक है, ये लेस देन है एप्सिलॉन से। आप जानते हैं कि जब ये रिमान सम में व्हेन वी टेक लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इन आवर रिमान सम एंड डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, देन रिमान सम इक्वल टू होता है रिमान इंटीग्रल के। ठीक है, यानी ये दोनों चीज़ें आपस में तकरीबन करीब करीब होती हैं। तो जब आप यहाँ पर फिलहाल लिमिट को अगर छोड़ देंगे तो फिर इन दोनों के दरमियान का जो डिफरेंस है वो किसी पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन से छोटा होगा। ठीक है, तो रिमान सम माइनस रिमान इंटीग्रल इज़ लेस देन एप्सिलॉन, पहली बात। अच्छा, और मैंने कहा जी अगर इस चीज़ को आप लिमिट की फॉर्म में लिख लें तो इन फॉर्म ऑफ लिमिट ये ऐसे लिखी जा सकती है कि लिमिट नॉर्म ऑफ पी अप्रोचेस टू ज़ीरो, आप डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो लिख सकते हैं और नॉर्म ऑफ पी भी अप्रोचेस टू ज़ीरो लिख सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही होगा। तो आप इन टर्म ऑफ एप्सिलॉन लिखेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा और इन टर्म ऑफ लिमिट लिखेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा। उसकी वजह क्या है, देखो एक तो वो ये है कि लिमिट की ये डेफिनेशन इसकी है। दूसरा, आपने कैलकुलस में ये पढ़ा है, आप कहते हैं कि एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, उसकी जो लिमिट है वो एल है व्हेन एवर एक्स अप्रोचेस टू ए। ठीक है, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स इज एल व्हेन एवर एक्स अप्रोचेस टू ए। आपको कहा जाता है कि आपने इस लिमिट इस जो ये जो लिमिट है इसे डेल्टा एप्सिलॉन की डेफिनेशन में डिस्कस करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो आपने कैलकुलस में चीज़ पढ़ी होगी कि वी से डैट अ रियल नंबर एल इज़ कॉल्ड लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स व्हेन एवर एक्स अप्रोचेस टू ए। इसकी डेफिनेशन इस तरह बनती है कि इफ़ देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रियल नंबर, इफ़ फॉर अ गिवन एप्सिलॉन गिवन पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर डेल्टा सच डैट कि आपके एफ ऑफ एक्स और एल के दरमियान का जो डिफरेंस है वो एप्सिलॉन से छोटा होगा, व्हेन एवर आपका एक्स माइनस ए के दरमियान का जो डिफरेंस है वो डेल्टा होगा। अगर ये चीज़ ऐसे हो तो इसे इन फॉर्म ऑफ लिमिट आप ऐसे लिखते हो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स बराबर है एल के। यानी कि ये इनक्वालिटीज़ को अगर ख़त्म किया जाए डेल्टा एप्सिलॉन को तो इन फॉर्म ऑफ लिमिट ऐसे लिखा जाता है, और अगर लिमिट के फॉर्म में ना लिखना हो तो फिर इसे ऐसे लिखा सकते हैं, यानी दिस आर दी फाइंड ओनली इफ कंडीशन। तो मैंने एप्सिलॉन की शक्ल ख़त्म करके उसको इस फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, अच्छा आगे मैंने लिखा फॉर एनी चॉइस ऑफ टी आई इन डेल्टा एक्स आई। और डेल्टा एक्स आई आप जानते हैं दिस इज द आयत इंटरवल। ठीक है, तो इसमें से मैंने एक पॉइंट उठाया जिसका नाम टी आई रख लिया यहाँ पर। आगे मैंने लिखा बाय लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। अब लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम आपने किस तरह पढ़ा था कैलकुलस में, अगर आपको याद हो तो लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम जनाब मोहतरम आप इस तरह पढ़ते हैं कि अगर हमारे पास एक क्लोज इंटरवल ए बी है। अब मैं लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम की पूरी जो स्टेटमेंट है वो नहीं लिख रहा, सिर्फ ये लिख रहा हूँ कि आपके पास एक तरफ होता है स्लोप ऑफ सेकंड लाइन यानी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए, ये इक्वल होगा
एक आपको पॉइंट सी यहाँ से मिलेगा, देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी, एटलीस्ट वन पॉइंट सी बिलोंग टू क्लोज इंटरवल, कि एफ डैश सी जो है वो आपके पास इसके बराबर आ जाएगा। सही है। तो अब इस चीज़ को अगर आप सामने रखें तो यहाँ पर मैंने जो पॉइंट चूज़ किया था वो टी आई था, ठीक है। तो एक तरफ आपके पास ये आ जाएगा, और ith इंटरवल लिया मैंने, यहाँ पर जो इंटरवल था हमारा डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स आई माइनस 1 से लेकर एक्स आई तक था। तो इसमें से एक पॉइंट उठा लिया मैंने जिसका नाम टी आई रख लिया, ठीक है। तो इस तरफ आपके पास एफ डैश टी आई आ गया, और दूसरी तरफ आ गई ये यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू एट एंड पॉइंट एक्स आई माइनस फंक्शन की वैल्यू एट इनिशियल पॉइंट डिवाइडेड बाय दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिफरेंस। अब ये जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है ये आप जानते हैं डेल्टा एक्स आई की इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ आ गई डेल्टा एक्स आई। सही है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी सी हम करेक्शन करेंगे। मैंने लिखा फॉर एनी चॉइस ऑफ टी आई, इसका नाम डेल्टा एक्स आई नहीं है, एक्चुअली डेल्टा एक्स आई इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्स आई माइनस 1, ठीक है। यहाँ पर आप डेल्टा एक्स आई ना लिखें, फॉर एनी चॉइस ऑफ टी आई इन दी क्लोज इंटरवल एक्स आई माइनस 1 से एक्स आई। तो डिनोमिनेटर में इस सारी चीज़ को मैंने डेल्टा एक्स आई कह दिया, तो ये इधर आकर डेल्टा एक्स आई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये आगे आ गया एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ एक्स आई माइनस 1 इक्वल टू एफ ऑफ टी। अच्छा, अब यहाँ पर चूँकि ये आपका एफ डैश जो कैपिटल एफ डैश है वो बराबर है स्मॉल एफ के, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया एफ ऑफ टी, ठीक है। नाउ टेकिंग समीशन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ समीशन अप्लाई कर दिया, इधर भी समीशन आ गया और इस वैल्यू के ऊपर भी समीशन आ गया। अब ये वाली जो सारी साइड है ये बराबर है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ये किस तरह इसके बराबर है। अच्छा, अब मैं बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ एफ ऑफ बी माइनस एफ आई के किस तरह बराबर है। आप इसमें ज़रा आई की वेरिएशन करें, तो पहले आएगा एफ ऑफ एक्स वन माइनस, यहाँ पर वेरिएशन करेंगे आएगा एफ ऑफ एक्स नॉट, ये आपका आई इज इक्वल टू वन पुट किया, फिर आई इज इक्वल टू 2 पुट करें, ये आएगा एफ ऑफ एक्स टू माइनस यहाँ पर पुट करेंगे आएगा एफ ऑफ एक्स वन प्लस अप टू सोन चलता जाएगा, आखिरी नंबर आप पुट करेंगे ये आएगा एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन माइनस 1। अब आप गौर करें कि आपके पास हर अगली ब्रैकेट में ये जो दूसरा नंबर है और इधर इसका जो पहला नंबर है ये आपस में सेम है, तो यहाँ पर ये सारे कट जाएंगे, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह ही आगे एफ ऑफ एक्स टू जो इधर आएगा वहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ये सारे नंबर कटते जाएंगे। सिर्फ 2 नंबर बचेंगे आपके पास, एक तो ये सबसे फाइनल पॉइंट एफ ऑफ एक्स एन और एक सबसे इनिशियल पॉइंट एफ ऑफ एक्स नॉट। अब एफ ऑफ एक्स एन कौन है, हमने जो पार्टीशन पी बनाई है उसमें पहला पॉइंट आप जानते हैं यहाँ पर ए इज इक्वल टू एक्स नॉट है, फिर एक्स वन होता है, फिर अप टू सोन आखिरी जो पॉइंट हम लेते हैं एक्स एन इज इक्वल टू बी के बराबर लेते हैं। तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ एफ ऑफ बी और इसकी जगह लिख सकता हूँ एफ ऑफ ए, ठीक है। तो अब जनाब मोहतरम ये सारी चीज़ आपके पास आ गई एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, और मतलब ये सारा समीशन इसके बराबर आ गया, और यही हमने प्रूफ करना है नाउ यूजिंग 2 in 1। आगे एक चीज़ रह गई, 2 को 1 में यूज़ करें। अब 1 क्या थी, ये हमारे पास 1 है, और इसमें करना ये 2 में आपने बाय टेकिंग लिमिट, बस ये लिखना है बाय टेकिंग लिमिट। तो लिमिट लेने के बाद ये सारा समीशन जो है वो इसके बराबर है, तो ये आपके पास प्रूफ हो जाएगा जनाब मोहतरम कि ये जो सारा समीशन है ये आपके पास आ जाएगा इस फॉर्म में, इंटीग्रल की फॉर्म में, डेट इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए एज रिक्वायर्ड।